अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज मैं घर की सफाई खुद कर रही थी क्योंकि हमारी जो हेल्पर है उसको मैंने अभी हटा दिया था। वो बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ इतनी छुट्टियाँ कर रही थी, इतनी छुट्टियाँ कि बस हटा दिया फिर मैंने उसको। तो फ़िलहाल अभी तो मुझे ही काम करना पड़ रहा है क्योंकि मजबूरी है, इस वजह से मैंने हेल्पर वो किया था, हेल्पर रखी थी, मगर अब वो छुट्टियाँ इतनी कर रही है तो फिर मैंने खुद ही फिर सारी घर की सफाई वगैरह कर ली थी। और सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे पता था कि वो आएगी तो मुझे उसको हटाना ही था। और इंशाल्लाह देखें फिर दोबारा देखती हूँ कोई नेक्स्ट अगर अच्छी मिल गई तो फिर। पंखे में भी डस्ट वगैरह हो गई थी तो फिर मैंने वो भी झाड़ दिया था और उसमें तो अक्सर हो ही जाती है। और मेरा बेटा स्कूल से आया आते ही उसने फिर घर में ही नमाज़ पढ़ी क्योंकि टाइम नहीं था कि वो मस्जिद में जाता, टाइम ओवर हो गया था तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी उसने। और बाकी मैं चलती हूँ किचन में। तो वैसे तो ये व्लॉग मैंने सुबह से शुरू किया था सफाई वगैरह से। उसके बाद बीच-बीच में जो काम थे तो वो तो आपको पता ही होते हैं कि लेडीज़ के कितने काम होते हैं। अब हर चीज़ अगर हम लोग दिखाएँ तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। तो बस ये था कि दिन भर में मैंने फिर दाल-चावल भी बनाए थे, स्कूल से जब बच्चे आए तो उन लोगों के लिए दाल-चावल बनाए थे और खाना-वाना उन लोगों को खिलाया था। बीच-बीच में बहुत से काम किए। फिर याद आया कि लहसुन अदरक जो है वो पिसा हुआ नहीं रखा था, तो आज मुझे भिंडी गोश्त बनाना था, काफ़ी मेरा दिल कर रहा था और मैंने इसकी रेसिपी अपने चैनल पे डाली हुई है। तो फिर ही मैं आपको दोबारा से ऐसे ही दिखा दूँगी कि मैंने किस तरह बनाया। अगर नहीं देखी हो तो चैनल पे ज़रूर देखिएगा। मेरी बहुत सी मैंने रेसिपी अपने चैनल पे डाली है। शुरू-शुरू में मैंने चैनल पे अपनी रेसिपी ही डाली थी और अब जो है लहसुन वगैरह सब ग्राइंड कर रही हूँ। चाय मैंने बना दी थी शाम की और बच्चों को भी पढ़ाने आ गई थी, मेरी भांजी जो पढ़ाने आती है बच्चों को, तो वो भी बस बच्चों को पढ़ाने आ गई थी। अब पेपर होने वाले हैं बच्चों के भी तो ज़रा-सा टाइम ज़्यादा ले लेती है, वो भी बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा रही होती है। तो बस यहाँ पे मैंने एक चीज़ बता दूँ, मुझे कुकर में बनाना था, लेकिन मैंने अभी इसमें कढ़ाई में चढ़ाया जब तक मुझे गोश्त भूनना था। तो बस एक चीज़ ज़रूर बताऊँगी कि कभी भी आप बीफ का गोश्त बनाएँ तो बड़ी इलायची और दालचीनी इसको पहले डाल दिया करें क्योंकि इससे जो गोश्त की एक महक होती है वो नहीं रहती है। वो मतलब बहुत अच्छे से अच्छा बन जाता है, इसमें टेस्ट भी अच्छा आता है। तो उसके बाद मैंने ये 3 प्याज़ बड़ी ले ली थी और मैंने ये डाल दी थी और ये इतने मज़े का बना था। मैं पहले ही बता दूँ कि भिंडी गोश्त बहुत ही मज़े का बना था और पर्सनली मुझे भिंडी गोश्त बेइंतहा पसंद है। तो जब मैं अपनी अम्मी के घर भी जाती हूँ तो अक्सर फ़रमाइश करती हूँ कि अम्मी आप अपने हाथ का भिंडी गोश्त मुझे खिलाइए और बीफ का ही भिंडी गोश्त ज़्यादातर मुझे पसंद है। और भिंडी वैसे मुझे पसंद ही है, भिंडी की भुजिया वगैरह भी मुझे बहुत अच्छी बनानी भी आती है और मुझे पसंद भी बहुत है। तो ये बस प्याज़ ब्राउन करके लहसुन अदरक डालने के बाद मैंने ये गोश्त डाल दिया था और लहसुन अदरक के साथ गोश्त को अच्छी तरह भूना करें। कभी भी बनाएँ चाहे वो आलू गोश्त हो, भिंडी गोश्त हो, किसी चीज़ में भी डालना हो अगर बीफ का है। और चिकन में भी ये किया करें, दालचीनी, बड़ी इलायची डाल दिया करें तो उसमें एक महक जो होती है गोश्त की वो नहीं आती है। कभी ट्राई कीजिएगा इस तरह। तो और लहसुन अदरक डालने के बाद ना गोश्त को थोड़ा भूना करें। तो वैसे तो आप लोग करते होंगे, ज़ाहिर है अच्छी रेसिपी सब बनाते हैं, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता रही हूँ कि लहसुन अदरक डालने के बाद थोड़ा भुना करें, फ़ौरन से मसाले नहीं ऐड किया करें। भूनने से ये होता है कि लहसुन अदरक की खुशबू जो है ना वो गोश्त में अच्छी तरह आ जाती है, बहुत अच्छी तरह। और जो एक महक जो मैं बता रही हूँ अक्सर लोगों के यहाँ होता है कि थोड़ी-सी आ रही होती है, तो वो चीज़ नहीं आती। तो बस ये देखिए मैंने कितना इसको अच्छी तरह भून लिया है, 5 मिनट ही लगे होंगे, मैंने इसकी भुनाई कर दी थी। और मैंने प्याज़ पीसी भी नहीं क्योंकि जब गोश्त गलेगा तो प्याज़ खुद ही हल हो जाती है जब तक तो। तो बस इसके बाद अब मैं जो मसाले डालूँगी वो बेसिक ही मसाले हैं जो आप लोग भी रेगुलर यूज़ करते होंगे, जैसे हल्दी है, पिसी हुई मिर्च है, नमक है, पिसा हुआ धनिया। मैं अक्सर जो बीफ का बनाती हूँ तो उसमें पिसा हुआ धनिया मैं ज़रूर डालती हूँ। अच्छा, चिकन में भी डालती हूँ लेकिन चिकन में थोड़ा कम डालती हूँ क्योंकि चिकन जल्दी गल जाता है तो उसमें फिर कच्चे मसाले की आने लगती है धनिये की वजह से। और बीफ जो है उसमें धनिया मैं ज़रा 1 चम्मच भर के डाल देती हूँ तो इससे ये है कि पक जाता है अच्छी तरह, क्योंकि बीफ को जितनी देर टाइम चाहिए होता है, जितनी देर में बीफ गलता है उतनी देर में जो है ये सारी चीज़ें जो है वो हल हो जाती हैं। अच्छा, बाकी चीज़ें जो है सब मैंने 1-1 चम्मच ही डाली थी। नमक हस्बे ज़ायक़ा आप अपने हिसाब से चख के भी डाल सकते हैं। तो ये मसाले डालने के बाद भी मैंने इसको अच्छी तरह भुनाई कर ली थी, भून लिया था। लाइट का भी बहुत इशू होता है हमारे यहाँ और जो है ना लाइट के साथ-साथ गैस का भी इशू हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले मैं किचन का काम निपटा लूँ, खाना बना लूँ, रोटी बना लूँ ताकि बच्चे भी खा लें और मेरे हस्बैंड जो थके हुए आते हैं तो वो भी पहले खाना खा लें। उसके बाद मैं बाकी सारे काम करती हूँ। तो ये देखिए मुझे शाम हो गई थी, मैं आपको बता रही हूँ मैं सुबह की मैंने स्टार्ट की थी रूटीन, शाम हो गई थी। तो बस ये गोश्त चढ़ा के ना मैं कपड़े धोने बैठ गई थी और मुझे 7 बज गए थे कपड़े धोने में, जब बैठी थी 7 बज रहे थे।
तो मुझे हाथ से ही धोने होते हैं क्योंकि वॉशिंग मशीन है नहीं, तो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। ऐसे तो हमारी हेल्पर ही धो रही थी अभी तक, मैं तो नहीं धो पाती, लेकिन बस मजबूरी है, उसको हटाया है तो फिर मैंने खुद ही धो लिए, क्योंकि मैं ये सब काम पहले खुद ही करती थी जब तक पैर में तकलीफ़ नहीं थी। मगर अब तकलीफ़ की वजह से मैंने हेल्पर को रख लिया था, लेकिन हेल्पर की इतनी छुट्टियाँ होती हैं कि मुझे काम जो खुद भी करना पड़ जाता है। आपको जब तक दूसरी हेल्पर नहीं आएगी, जब तक फ़िलहाल मुझे ही करना है। तो बस अब देखिए, चैनल को ज़रूर मेरे सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें वीडियो को ज़रूर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरा खाना बन गया है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।